ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पार्टी का पीएम ये कहे कि योगी मोदी 5 साल और दूसरी तरफ मोदी का सांसद खुलकर बोले कि 4 जून के बाद नहीं रहेंगे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी सांसद जिनको अमित शाह फोन भी करते हैं, उनको ये कहना ही क्यों पड़ा कि योगी आदित्यनाथ को हर हाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएंगे। उन्होंने अपना नेता भी बता दिया जिसको बीजेपी चुनाव के बाद यूपी में अपना सीएम बनाने जा रही है। जिस नेता का बयान है वो कोई छोटे नेता नहीं, बल्कि वो योगी आदित्यनाथ के बिगड़े रिश्ते वाले दोस्त है, जो कभी दोस्त थे लेकिन अब ज्यादा खास दोस्ती नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह का नाम यूपी के उन नेताओं के साथ गहरा है जो 90 के दशक के बाद राजनीति में एंट्री लेते हैं, जिसमें एक नाम योगी आदित्यनाथ का भी है। तो क्या सच में बृजभूषण शरण सिंह की बात सही है? ऐसा कहा जा रहा है कि इतने बड़े नेता के खिलाफ इतने बड़े नेता का बयान मायने रखता है। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, फिर आपको बताते हैं कि ये बयान उनका खुद का है या किसी ने कहकर ये बयान दिलवाया है। जब योगी जैसा सुपर नेता यूपी में पहले से ही है, तो फिर नए सीएम की बात कहां से आ गई? और बीच चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बोलने के बाद ये क्यों कहना पड़ा कि 4 जून के बाद योगी को हटा देंगे? ऐतिहासिक विधानसभा में और में जो करण भूषण सिंह को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय ए.के. शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक ठाकुर ही दूसरे ठाकुर नेता की कुर्सी पर ऐसा बयान क्यों देता है? दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार में कभी पीएमओ में काम कर रहे ए.के. शर्मा अगले सीएम होंगे, जो फिलहाल यूपी में बीजेपी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, और योगी को जबरन हटाया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या फिलहाल ऐसे हालात हैं कि योगी को कोई कुर्सी से हटा दे? शायद जनता कहेगी नहीं, लेकिन एक बात है जो सुनकर आपको डर लग जाएगा। दरअसल ए.के. शर्मा का नाम पहले भी आया, उस वक्त योगी चुनाव की वजह से बच गए, लेकिन इस बार हालात कुछ और है। कहा जा रहा है कि योगी को लॉलीपॉप की तरह केंद्र में कोई जगह दी जाएगी और यूपी की कुर्सी वापस ले ली जाएगी। अगर ये बात कहीं है ही नहीं, तो फिर शाख करीबी सांसद बृजभूषण को ये बात कहनी ही क्यों पड़ी? कहते हैं जब लोकसभा चुनाव के बाद 2017 में यूपी के चुनाव थे, तो उस वक्त विधानसभा चुनाव में प्रभारी बने थे अमित शाह। लगभग 2 सालों तक वो यूपी में घूमते रहे और वहां से शाह और बृजभूषण की करीबियां बढ़ गई। यानी ऐसे रिश्ते बना लिए जिससे ना शाह दूर जा सके, ना कभी पास आ सकते हैं। यही कारण है कि बृजभूषण शरण सिंह का दावा हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जानकार कहते हैं कि बीजेपी को इससे नुकसान ही होगा। कहते हैं कि बीजेपी में एक गुट यूपी में है जो चाहता है कि यूपी के सीएम पद से योगी को हटा दिया जाए। उसी गुट के हैं बृजभूषण शरण सिंह, जो दुश्मनी पर क्यों उतर आए हैं, इसकी भी एक वजह है जो आपको बता देते हैं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली नेता है और उनका क्षेत्र काफी बड़ा है और उनका कद भी उनके क्षेत्र में बड़ा है। वो जो करते हैं उनमें से कई काम योगी की कानून व्यवस्था की वजह से नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि बाकी जगहों पे बुलडोजर चला तो बृजभूषण समझ गए कि बाबा से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। लेकिन अचानक से चुनाव में उन्होंने बाबा के खिलाफ बोलना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें किसी ने जरूर ये कहा है कि आप ऐसे बयान देने के लिए स्वतंत्र हैं। बीजेपी योगी से पहले ही 3 शर्त ले चुकी है। पहली शर्त ये कि योगी को किसी भी हाल में यूपी की 72 सीटें देनी है। दूसरा ये कि कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बीजेपी में उनका कद मोदी से बड़ा हो जाए। और तीसरा ये कि शाह के रास्ते में नहीं आएंगे। ये वक्त है, आप कह सकते हैं कि योगी के लिए सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन एक वक्त जब उनका आएगा तो ऐसा हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह हाथ जोड़े अपना नेता मान रहे होंगे, क्योंकि तूफान को रोका नहीं जा सकता और तूफान जब सुनामी बन जाए तो आप उसे योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं।